मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी सैकड़ों करियर गाइडेंस सेमिनार के पश्चात आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, एक बार फिर से आपको बताने के लिए, आपसे मिलकर समझने के लिए एक सही करियर गाइडेंस क्या होना चाहिए, किस तरह से अपने करियर को हम प्लान करें, किस तरह से हम अपने करियर को स्ट्रेटेजिकली आगे ले जाएं, इसको समझने के लिए। मित्रों, मैं पिछले 15 साल से काउंसलिंग एवं ट्रेनिंग के फील्ड में लाखों स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, जिस कंक्लूजन का एक जिस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब भी करियर की बात आती है तो बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आके खड़े होते हैं, और प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका समाधान जब आप मार्केट में ढूंढने निकलें तो उसके अलग अलग सॉल्यूशंस मिलते हैं। मैं जानता हूं कि हर एक समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि जीवन मैथमेटिक्स का सम नहीं है, दाखला नहीं है कि उसका एक ही जवाब होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और जितने ऑप्शंस आप आइडेंटिफाई करें, डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऑप्शन छूट ही जाता है। लेकिन मेरे पास कुछ उसके शॉर्टकट्स हैं, मैं चाहूंगा कि आपसे डिस्कस करूं और उसके बेस पे मैं आपको हेल्प कर पाऊं कि किस तरह से करियर प्लानिंग की जाती है। इसके मुख्यतः 4 मेजर पिलर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। 4 मेजर पिलर। पिलर नंबर 1, इकोनॉमिकल फैक्टर। आप पूछेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर? यस, इकोनॉमी में 2 तरह से देखना चाहता हूं, एक है टाइम और दूसरा है ट्रेजर। हर एक व्यक्ति के पास लिमिटेड समय होता है, हर एक व्यक्ति के पास लिमिटेड अमाउंट होती है। आप उतना ही खर्चा कर सकते हैं, आप उतना ही समय उसके पीछे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके 10वीं के पास 3 या 4 या 5 साल का ही समय है, आपके पास 12वीं के पास 4 या 5 साल का ही समय है, तो आपको कोर्स ऐसा ऑप्ट करना चाहिए जो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको बेटर एम्प्लॉयमेंट, बेटर अर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज साइकोलॉजिकल, मानसिकता। अधिकतर समय में जब से आपने 10th एंड 12th में एडमिशन लिया होगा, आपके चारों तरफ एक माहौल बन गया होगा। 10वां में छो, 12वीं साइंस करो छो। कभी कभी तो ऐसा होता होगा, रास्ते से निकलते होंगे तो रास्ते में कुत्ते भी भौंक करके पूछ रहे थे, वो फरवा निकलो छो, 12वां साइंस में छोटा फरवा निकलो छो। एक माहौल है मार्केट में हो जाता है। 12वीं साइंस मतलब जैसे जीवन का पानीपत या हल्दी घाटी की लड़ाई रहो। लेकिन यस, अगर मैं सही तौर पे बोलूं तो जीवन के लिए यह उसी तरह से है। आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको बोलता हूं कि आप चिंतित हो जाए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप चिंता करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चिंतन करें, क्योंकि चिंता मनुष्य के जीवन के पतन का कारण होता है और चिंतन मनुष्य के उदय का कारण बनता है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, मरहम दे लगाए। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप चिंतन करें। आप चिंतन करें कि पिछले 10 सालों में, पिछले 12 सालों में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, उसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके हृदय के अंदर बसा है। ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अपने आप को विलुप्त पाते हो। ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके अंदर आत्मसात हो गया है। ऐसे कौन से विषय हैं जिनकी परीक्षा में आज भी बोलूं तो आप 2 घंटे या 5 घंटे की तैयारी के बाद दे सकते हैं। वो जो विषय है 4 या 5, उन विषयों का जो ग्रुप है वो आपका स्पेशलाइजेशन डिसाइड करता है। दिस इज द साइकोलॉजी। आपको अरिथमेटिक अच्छी लगती है, आपको ज्योमेट्री अच्छी लगती है, आपको अलजेब्रा अच्छा लगता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती है, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, आपको बायोलॉजी अच्छा लगता है, आपको बॉटनी अच्छी लगती है, आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करें। शारीरिक क्षमता भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फिजियोलॉजी। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमको करना बहुत कुछ है, लेकिन हमारी शारीरिक स्ट्रक्चर्स को साथ नहीं देता है। इट डज नॉट मीन दैट आई शुड नॉट ड्रीम फॉर इट। एक व्यक्ति जो एक सरकारी स्कूल का, महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति का एक लड़का जो 10वीं मुश्किल से कोशिश करता है पास करने की, लेकिन अपना बैट नहीं छोड़ता है और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय का सम्राट बनता है, क्रिकेट की दुनिया का सम्राट बनता है, हर एक व्यक्ति उसको अपनाता है। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा व्यक्ति,
साउथ के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में यात्रियों को मंदिर ले जाता है। जब यात्री मंदिर के परिक्रमा करने लगते हैं तो उस समय बैठ करके वो फिजिक्स और अलग अलग साइंस की किताबें पढ़ता है और एक समय आता है कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व उसको सलाम करता है। ऐसा एपीजे कलाम अपनी रिसोर्सेज की लिमिटेशन के बाद भी बनते हैं। एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से एक व्यक्ति यह डिसाइड करता है कि मैं हिंदी को विश्व स्तर पर लेकर के जाऊंगा और समय के साथ देश का सबसे बड़ा ऑरेटर बनता है, सबसे बड़ा स्टेट्समैन बनता है। ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी फाइनली एक महान व्यक्ति बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिसोर्सेज की कमी के नाते अथवा आपके आसपास के सिचुएशन के नाते हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने एम्बिशन को कंट्रोल करें, यह सही नहीं है। आप अपनी परिस्थितियों को बदलना है तो मनस्थिति को बदलो। अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस से सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हो तो अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग करो, अपने अंदर कमिटमेंट लाओ, अपने अंदर कन्विक्शन लाओ। मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने के लिए। मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने के लिए पवन। जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां अपने आप ही बदल गई। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मानसिकता बदलिए, मनस्थिति बदलिए, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। जीवन सही चुनाव का नाम है, जीवन सही सिलेक्शन का नाम है, जीवन सही ऑप्शन को ऑप्ट करने का नाम है। और उसके लिए जितना चिंतन हो सके उतना चिंतन करिए, जितना हो सके उतना आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, जितना हो सके उतना नए नए लोगों से आप इंटरेक्शन करिए। आई एश्योर यू कि आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद।